हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक सीईटी एग्जाम पर। तो दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि अब तक कितने भारतीयों ने मतलब हमारी देश की तरफ से कब कब मेडल जीता गया है ओलंपिक खेलों में। तो आज हम एक पूरी लिस्ट को यहां पर देखने वाले हैं। मतलब 1896 से जो ये ओलंपिक आप लोगों के स्टार्ट हुए हैं, इन ओलंपिक्स के अंदर मेरे दोस्तों कब कब भारतीयों ने मेडल जीता है, चाहे वो टीम इवेंट में हो या चाहे वो आप लोगों का मेरे दोस्तों सिंगल इवेंट में हो। मतलब कब कब ऐसे मौके आए हैं कि जो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल हमने जीता है। तो चलिएगा एक नजर हम डालते हैं अभी तक के 1896 से लेकर के 2020 टोक्यो ओलंपिक तक। अब चूंकि भारत ने सबसे पहली बार 1900 में मेरे दोस्तों क्या किया था, आप लोगों का 1896 ओलंपिक में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, 1900 में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। तो 1900 से लेकर के अब तक 2020 तक मेरे दोस्तों अभी तक किस किसने मेडल जीता है उस पर हम एक नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा YouTube का शेड्यूल है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जहां पर डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर में आपको पढ़ाता हूं। दोस्तों ये टेस्ट है आप लोगों का जो कि अनअकैडमी की ऐप पर 7:30 बजे और 2 बजे आप लोगों का होता है। अनअकैडमी की ऐप पे मुझे फॉलो करेंगे गौरव चौधरी, और GC10 कोड के साथ में आप क्लास को अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करते हैं प्लस कोर्स की, तो आप मेरे को प्लस कोर्स में फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं कंप्लीट जीके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आप लोगों का 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। GC10 कोड के साथ में आप मुझे क्या कर सकते हैं दोस्तों, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको 3 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट जीके प्रत्येक एग्जाम के लिए। चलिएगा, इससे पहले 1 महीने से 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है, GC10 कोड के साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अभी तक के जितने भी हमारे ओलंपियन हुए हैं जिन्होंने अभी तक मेडल को जीता है। तो चलिएगा सबसे पहले नजर मारते हैं दोस्तों नॉर्मन पर। तो जो नॉर्मन थे उन्होंने मेरे दोस्तों जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 1900 में, उसी में इन्होंने 2 मेडल जीते थे। एक इन्होंने मेरे दोस्तों 200 मीटर में और एक 200 मीटर हर्डल में जीता था, बाधा दौड़ में जीता था। तो 2 मेडल तो हमारे पास 1900 में ही आ गए थे। उसके बाद दोस्तों शुरू होता है सिलसिला इंडियन हॉकी टीम का कारनामा। इंडियन हॉकी टीम गोल्ड मेडल दोस्तों एम्स्टरडेम नीदरलैंड 1928 में। उसके बाद फिर से इंडियन हॉकी टीम गोल्ड मेडल 1932 में, लगातार 2 बार मेरे दोस्तों लॉस एंजल्स में। उसके बाद फिर से मेरे दोस्तों इंडियन हॉकी टीम बर्लिन 1936, लगातार मेरे दोस्तों ये था जलवा 1928, 1932, 1936 इंडियन हॉकी टीम दोस्तों। उसके बाद थोड़ा वेट करना पड़ा, 1900 मेरे दोस्तों 1948 लंदन ओलंपिक, और फिर से हमने लगातार मेरे दोस्तों 4 गोल्ड हमने दागे थे। आगे चलते हैं फटाफट से। तो दोस्तों इंडियन हॉकी टीम उसके बाद फिर से गोल्ड मेडल आप लोगों का पक्का हुआ, और दोस्तों हेलेन सिंह की 1952, मतलब जलवा कायम था, कोई और सामने था ही नहीं। उसके बाद दोस्तों पहला इंडिविजुअल मेडल यहां पर आजादी के बाद मेरे दोस्तों केडी जाधव। तो आजादी के बाद पहला जो मेडल था वो केडी जाधव मेरे दोस्तों, रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल हेलेन सिंह की में ही मेरे दोस्तों। उसके बाद इंडियन हॉकी टीम अपने जलवे पर बरकरार मेरे दोस्तों, फिर से गोल्ड मेडल मेलबर्न 1956, बलबीर सिंह सीनियर याद होंगे आप लोगों को दोस्तों। फिर इंडियन हॉकी टीम इस बार सिल्वर मेडल, और रोम 1960 मेरे दोस्तों, याद होगा आप लोगों को इटली रोम का दोस्तों। उसके बाद फिर से इंडियन हॉकी टीम गोल्ड मेडल कहां पर, टोक्यो 1964, और इस बार भी टोक्यो है, हमारी टीम का जलवा कायम है मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इंडियन हॉकी टीम फिर मेरे दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल 1968 मेरे दोस्तों मैक्सिको। मतलब मेडल तो पक्का था इंडियन हॉकी टीम का, ये देखते जाइएगा, अभी आप आगे देखिएगा जलवा दोस्तों। इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल कहां पर, मुनिक में मेरे दोस्तों आप लोगों का 1972 में। उसके बाद इंडियन हॉकी टीम मेरे दोस्तों 1980 आप लोगों का, और यहां पर वापस से गोल्ड मेडल दोस्तों लिएंडर पेस। फिर आता है एक इंडिविजुअल मेडल। अभी तो हॉकी 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 का जलवा कायम था दोस्तों। अगर हम पीछे देखें, ध्यान से देखिएगा, तो केडी जाधव के बाद
कौन दोस्तों? लिएंडर पेस, इनका ब्रॉन्ज मेडल। और दोस्तों कहां पर? एटलांटा यूएसए 1996। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी, ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में दोस्तों कहां पर? सिडनी में। तो अगर आपसे कोई पूछने लगे, सॉरी वेट लिफ्टिंग में, रेसलिंग में तो साक्षी मलिक का है। अगर पूछा जाएगा रेसलिंग में सबसे पहली कौन महिला है जिन्होंने मेरे दोस्तों मेडल जीता था, तो साक्षी मलिक ने जीता हुआ है। यहां पर वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों। उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शूटिंग में मेरे दोस्तों सिल्वर मेडल, कहां पर? एथेंस में 2004 में। और दोस्तों इंतजार खत्म हुआ था जब भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला था इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा मेरे दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, और बीजिंग 2008 में मिला था। मार्क कर लेंगे, पूछा जाता है। और उसके बाद दोस्तों विजेंदर सिंह 2008 में ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में। और दोस्तों ये ब्रॉन्ज मेडल फिर से हुआ था सुशील कुमार रेसलर का बीजिंग 2008 में। तो कुल मिलाकर के बीजिंग ओलंपिक में हमने दोस्तों 3 मेडल को जीता था। उसके बाद सुशील कुमार का जलवा कायम था। सिल्वर मेडल मेरे दोस्तों कहां पर? लंदन 2012 में। फिर आते हैं विजय कुमार मेरे दोस्तों, शूटिंग में सिल्वर मेडल लंदन 2012। फिर से आप लोगों का आता है साइना नेहवाल, ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन लंदन 2012। और दोस्तों फिर आती है मैरी कॉम, ब्रॉन्ज मेडल 2012 बॉक्सिंग मेरे दोस्तों। तो 2000 में 4 मेडल तो ये हो गए, और 2 मेडल आपके आगे हैं। तो हमने लंदन में कुल मिलाकर के 6 मेडल को जीता था। तो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल फिर से योगेश्वर दत्त, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में लंदन 2012। गगन नारंग ब्रॉन्ज मेडल लंदन। अभी तक का मेरे दोस्तों हमारे लिए ऐसा ओलंपिक जिसमें हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे वो लंदन ओलंपिक है, ठीक है। उसके बाद 2016 रियो डे जेनेरियो ब्राजील, सिल्वर मेडल 2016 पीवी सिंधु बैडमिंटन। इस बार भी पीवी सिंधु का जलवा कायम है, और दोस्तों मेडल वो लेकर के आएंगी, गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद है। इस बार साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो साक्षी मलिक मेरे दोस्तों रेसलिंग में इकलौती महिला है, और रियो में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मीराबाई चानू मेरे दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 पहला मेडल था भारत का। और दोस्तों लवलीना, ठीक है, जो कि असम की है मेरे दोस्तों, बॉक्सिंग में टोक्यो 2020 मेडल पक्का कर लिया है भैया, सेमीफाइनल में एंट्री मार ली है। अब आगे देखते हैं कि कम से कम ब्रॉन्ज तो पक्का है, लेकिन हम गोल्ड मेडल का मेरे दोस्तों इनको ऑल द बेस्ट बोलेंगे। तो सभी साथी एक बार बोल दीजिएगा लवलीना को ऑल द बेस्ट। अभी इनका मेडल जो है अनडिसाइडेड है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल अपडेटेड आप लोगों के लिए ये न्यूज थी, और ये मेरे दोस्तों एक जानकारी जो हर भारतीयों को वैसे भी पता होनी चाहिए। एग्जाम का पार्ट तो बनती ही बनती है, लेकिन वैसे भी पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें थी। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।